ओके, कैन स्टार्ट। स्टार्ट करूं मैम? जी जी, ओके, करिए। जय जिनेन्द्र सबको। मेरा टॉपिक है शक्तिज्म, शैव वैष्णविज्म, शैविज्म और तांत्रिज्म। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ शक्तिज्म। ये जो है हिंदू धर्म का एक प्रमुख परंपरा है जिसमें जो देवी शक्ति है उसको सबसे ऊपर माना गया है। देवी को जो है सृष्टि की मूल ऊर्जा और शक्ति के रूप में माना गया है। और इन देवियों के कई रूप होते हैं, जैसे दुर्गा, काली, पार्वती, सब। और इस रिलीजन में मदिरा, मांस, बलि जैसे तत्वों का प्रयोग प्रचलित है। ये जो शाक्त संप्रदाय है, इसका जो प्रसार होता है, इसमें देवी को शक्ति का स्वरूप और योद्धा के रूप में दिखाया गया है। ये भारत के हर क्षेत्र में दिखाई देता है, जैसे फ्रॉम द हिमालयाज टिल द कन्याकुमारी, मिडिल इंडिया, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया, सब जगह, पूरी जगह ये देवी शक्ति की मान्यताएं है। इसके होने के जो प्रमाण है वो कई जगह से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी अवशेष मिले हैं उससे भी पता चला है कि ये देवी परंपरा काफी पहले से चली आ रही है। जो भी मूर्तियां प्राप्त हुई उनको देख के लगता है कि लोग उनको पूछते थे और मानते थे। फॉर एग्जाम्पल, देवी को शिशु का स्तनपान, ब्रेस्ट फीड कराते हुए एक मूर्ति मिली है, तो जिससे पता चलता है कि देवी को एक मातृ देवी के रूप में भी पूजा जाता था। या उनके वुम्ब से वृक्ष निकल रहा है, ऐसी भी मूर्ति मिली है, जो वनस्पति जगत की देवी के रूप में उनकी मान्यता को सिद्ध करता है। या उनके सिर पे पक्षी बैठा है, ऐसी भी मूर्ति मिली है। कि कई मूर्तियों में अलंकरण देखने को मिला है सिर पर विशेष रूप से। तो इन सब से यही पता चलता है कि देवी की मान्यता, उनकी पूजा काफी टाइम से प्रचलित रही है। देवी को जो है शक्ति का सृजन, पालन और संहार की मूल रूप में उनको माना गया है। शैव परंपरा में भी घनिष्ठ रूप से इसका जुड़ाव देखने को मिलता है। और वैष्णव और बौद्ध धर्म ने इसको अपनाने का प्रयास किया था, पर पूर्णतः वह सफल नहीं हुए। शिव और शक्ति का दार्शनिक समन्वय भी देखा गया है। शिव के बिना शक्ति निष्क्रिय है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। शक्ति जो है शुभ अशुभ दोनों नियंत्रित एवं संतुलित उपयोग आवश्यक है, ऐसा देखा गया है। गीता के अनुसार कहते हैं कि तीन शक्तियां हैं, ज्ञान, बल और क्रिया, और इनके तीन गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। तो इस हिसाब से शक्ति तत्व के 6 रूप देखे गए हैं: परम शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, कुंडलिनी शक्ति और मंत्र शक्ति। तो देवियों के जो रूप है हर काल में अलग अलग रहे हैं, हर काल की मान्यताएं अलग अलग रही है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वैदिक काल में तो उषा और अदिति के रूप में देवी को देखा गया है। उषा को देवताओं की माता माना गया है और अदिति और दक्ष को सृष्टि के माता पिता के रूप में माना गया है। उत्तर वैदिक काल में अंबिका को देखा गया है। अंबिका जो है वो रुद्र की बहन कहा गया है उनको। तो ये वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल था। और इन्हीं काल में जो साहित्य प्राप्त हुए हैं, उन साहित्य में भी अनेक नाम देखने को मिले हैं, जैसे कि कात्यायनी, दुर्गा, काली, कराली, सरस्वती, चंड सममाता। वैष्णव परंपरा, फिर वैदिक हो गए, उत्तर वैदिक, फिर वैष्णव परंपरा, बौद्ध परंपरा, शैव परंपरा और तंत्र साहित्य। इन परंपराओं में भी देवी का रूप देखने को मिला है। जैसे वैष्णव परंपरा में देवी को नारायणी के रूप में कहा गया है। हरिवंश पुराण में कंस, देविका, यशोदा, शुभ, निशुभ, वध आदि कथाओं द्वारा शाक्त और वैष्णव परंपराओं को जोड़ने का प्रयास देखा गया है। नंद, वासुदेव और विष्णु से देवी का सानिध्य स्थापित किया गया। महाभारत में भी देवी का निवास जो है बौद्ध चैत्य के समीप बताया गया था, जिससे यह पता चलता है कि बौद्ध का भी प्रभाव रहा है इस पर। और जो तांत्रिक बौद्ध धर्म में देवी को तारा के रूप में स्वीकारा गया है, ये भी देखा गया है। शैव परंपरा में जो है शाक्त धर्म शैव धर्म से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इसमें शक्ति को शिव के साथ अभिन्न रूप से जोड़ा है।
फिर तंत्र साहित्य में भी देखा गया है कि शाक्त पूजा पद्धति और दर्शन के जो है स्तोत्र मिलते हैं, उनको काम प्रधान रूप में उनकी उपासना पर बल दिया गया है, और जो प्रमुख देवियां रही है उन साहित्य के हिसाब से वो है आनंद भैरवी, त्रिपुर सुंदरी और ललिता। तो इस हिसाब से वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और सब जगह उनका कहीं ना कहीं उल्लेख अवश्य मिला है। मान्यताएं जो है बहुत अलग अलग रही है सब जगह पे। जैसे उमा, अंबिका, पार्वती, हेमवती को जो है रुद्र की पत्नियां माना जाता है, जिससे जैसे शिव में अग्नि और रुद्र का समन्वय है, वैसे ही उनकी पत्नी में भी अनेक रूप समाहित है। काली और कराली को अग्नि तत्व से संबंधित माना गया है। इन सब से ये पता चलता है कि देवियां जो थी उनको बहुआयामी रूप में देखा गया है। सबकी अपनी अपनी मान्यता थी। उमा शब्द को जो है उसकी ओरिजिनलिटी को बोलते हैं कि द्रविड़ शब्द में जो अम्मा है उससे वो जुड़ा है। तो इससे ये पता चलता है कि द्रविड़ संस्कृति में भी ये जो देवी का है वो पहले से विद्यमान था। मंडक उपनिषद में अग्नि की जिह्वा में काली और कराली का उल्लेख मिलता है। जैकोबी के अनुसार ये विनाशक और प्रलयकारी शक्ति थी, और यही शक्तियां दुर्गा से भी जुड़ी गई है। पुराणों में भी इनका स्वरूप देखा गया है, जैसे कि हरिवंश पुराण, मार्कंडेय पुराण। हरिवंश पुराण में दुर्गा के जन्म और पूजन का विस्तृत वर्णन है। दुर्गा को यशोदा की पुत्री, कौशिका और विंध्यवासिनी कहा गया है। उन्हें पशु बलि से पूजित देवी बताया गया है। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के रूप में स्थापित किया गया है। देवी को शिव, विष्णु, ब्रह्मा के तेज से उत्पन्न बताया गया है। अंबिका, चंडी, कौशिकी, कालिकी, काली, चामुंडा आदि रूपों का भी वर्णन मिलता है। सप्त मातृकाय के रूप में वर्णन मिलता है यहाँ पे, जो भी देवी की शक्तियां मानी गई है। ब्रह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिम्ही और इंद्री। तो ये जो देवी पद प्राप्त होता है उसके 3 मार्ग बताए गए हैं: ध्यान साधना, चक्र पूजा और तत्वज्ञान एवं दर्शन का अध्ययन। इन सब से जो है देवी की प्राप्ति हो सकती है। और इनके 2 प्रमुख वर्ग बताए हैं, एक है कौलिक और एक है सम्यन। कौलिक जो है वो स्थूल रूप की उपासना करते हैं, स्थूल रूप से मदिरा, मांस, मधु, मत्स्य आदि का प्रयोग भी यहाँ पे होता है। और जो सम्यन वर्ग है वो सूक्ष्म और मानसिक रूप से उपासना करते हैं। तो इन सबसे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो शाक्त धर्म है वो संपूर्ण सृष्टि की मूल शक्ति के रूप में देखा गया है, जिसे देवी कहते हैं। देवी के विविध रूप है जो सृजन, संरक्षण और संहार तीनों का आधार है। तंत्र, पुराण और साधना परंपराओं के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि केवल यह एक धर्म ही नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव भी है। यही परंपरा नारी शक्ति की सर्वोच्चता और सार्वभौमिकता को स्थापित करती है और उन्हें एक पूजित रूप से देखा गया है। तो ये धर्म हमें ये सिखाता है कि शक्ति के बिना ना सृष्टि संभव है और ना ही जीवन संभव है। तो ये था अबाउट शक्तिज्म। नेक्स्ट है वैष्णविज्म। हिंदू समाज जो है इसमें 6 प्रमुख संप्रदाय के रूप में ये विकसित हुआ: शैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य, कौमार और सौर। इन सब में से देखा जाए तो शैव, वैष्णव और शाक्त ये तीनों बहुत प्रमुख माने गए हैं। तो हर धर्म में अपने अपने देवताओं की मान्यताएं है। जैसे शैव धर्म में शिव को पूजा गया है। सिमिलरली जहाँ पे सर्वप्रथम देवता विष्णु को माना गया है और अन्य सभी जो भी देवता है उन विष्णु के अधीन ही है, तो वैसा धर्म जो है वो है वैष्णव धर्म। इसके जो भी अनुयायी हैं उनको वैष्णव या भागवत कहते हैं। इस संप्रदाय में प्रेम, करुणा एवं भावात्मक आस्था को विशेष महत्व दिया गया है। वैष्णव धर्म की मान्यता के हिसाब से जो भी तत्व को वैष्णव धर्म मानता है वो ये है कि वो एक परम ब्रह्म को मानता है, जो कि इस सृष्टि का उत्पत्ति के कारण है। फिर सगुण निर्गुण रूप स्वीकारते हैं, सच्चिदानंद तत्व को मानते हैं। उनका एक नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण है जो कि काफी, ये जो दृष्टिकोण है काफी हद से
जैन धर्म की दृष्टिकोण से मैच करता है। फिर इसमें भी भक्ति मोक्ष को प्रमुखता दी गई है। तो ये इस धर्म के मुख्य प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट वन है विष्णु सत्व में परम ब्रह्म की अवधारणा, मतलब वो ब्रह्मा को त्रिकालातीत मानते हैं, मतलब जो भी ये सृष्टि की उत्पत्ति है, स्थिति है और लय है, वो सब जो है वासुदेव कृष्ण की व्याप्त है। एक ही परम तत्व है, रजोगुण से वो ब्रह्म है, सत्व गुण से विष्णु और तमोगुण से शिव। और सृष्टि की जो भी ये उत्पत्ति स्थिति और लय है सब विष्णु से ही होती है और ये सब विष्णु के ही रूप है। फिर निर्गुण अवस्था में वो अव्यक्त शुद्ध नित्य और अपरिवर्तनशीलता को मानते हैं और सगुण जो है व्यक्त रूप में उसको स्वीकार करते हैं। सच्चिदानंद में तत्व में वो मानते हैं कि जो भी इस जगत में है वो सत्य है, अस्तित्व है उसका, चित है और ज्ञान है, सभी देवताओं के ये अधिष्ठापति है, ऐसा निष्कर्ष यहाँ पे बताते हैं। नैतिक दृष्टिकोण में देखा गया है कि वैष्णव धर्म जो है इसमें अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, सौम्यता, ये सब इस धर्म में देखे गए हैं। नैतिक गुणों के आधार पर सभी को समाज में स्थान पाई या पुण्यात्मा के रूप में देखा गया है। सभी को स्थान इक्वली दिया गया है, चाहे वो पापी हो या पुण्य आत्मा हो, सबके लिए द्वार खुले हैं, एवरीवन आर इक्वल। कर्म की प्रधानता यहाँ पे देखी गई है और कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों को स्वीकारा गया है और यही मार्ग सबसे ऊपर अधिकतर सर्वोच्चतम मार्ग बताया गया है मोक्ष की साधना के लिए। ये संप्रदाय के जो है 4 विभाजन है। सबसे पहले है श्री वैष्णव जो सबसे प्राचीन है। फिर है माधव संप्रदाय जो मुख्यतः कर्नाटक में प्रसिद्ध है। देन इट इज वल्लभाचार्य संप्रदाय विच इज सीन इन द नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। देन निम्बार्क संप्रदाय जो कि उत्तर भारत में है, विशेषकर से मथुरा नेपाल साइड। ये सब संप्रदाय भले ही अलग हो बट इन सब में जो है ईश्वर में ये लोग विश्वास करते हैं। और वैष्णवों में जो ज्ञान एवं शक्ति के प्रसार हेतु 2 प्रमुख वर्ग बताए गए हैं जो ये वैष्णविज्म को स्प्रेड करते हैं, आलवार एंड आचार्य। फर्स्ट आलवार की संख्या 12 थी और उनके पश्चात आचार्य हुए। और इन आचार्यों में जो सबसे प्रमुख थे वो थे नाथ मुनि, जिन्होंने भक्ति पदों का संकलन कर एक ग्रंथ तैयार किया था जिसका नाम था नालियर दिव्य प्रबंधम। वैदिक परंपरा के जो भी प्रमाण है, जैसे हमने देखा था कि शैविज्म में जो भी शक्त परंपरा के प्रमाण थे हमको मूर्तियों से पता चला, तो वैसे ही वैष्णव परंपरा का भी जो सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ प्रतीक और चिन्ह जो है प्रतीक अंकित थे, जो भी चिन्ह या जो भी प्राप्त हुए वो प्रतीक जो मतलब जो आई कैन से सिंबल्स व्हाट वर देयर ऑन दोस, उससे दे कंक्लूडेड कि दिस कैन बी ऑफ वैष्णव धर्म and those symbols were mainly of चक्र and स्वस्तिक जो कि गुप्तकालीन विष्णु मूर्तियों में भी अंकित थी। तो इससे वैष्णव धर्म की पुष्टि हुई। श्रद्धा एवं यज्ञ, कहते हैं कि श्रद्धा के बिना यज्ञ का कोई अर्थ नहीं है। ऋग्वैदिक काल में देखा गया कि विष्णु का उल्लेख लगभग 100 बार से भी ज्यादा आया है। इस काल में जो थे वे सामान्य देवता थे और उनका आदित्य रूप का वर्णन मिलता है। उपनिषद परंपरा में नारायण, दत्तात्रेय, राम तापनिया आदि विष्णु के निर्गुण और सगुण रूप में वर्णन है। और भी कई साक्ष्य मिले हैं कुषाण काल में, महाभारत में, सब ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिला है, उपनिषद में भी मिला है जहाँ पे उन्हें परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया। महाकाव्य काल में भागवत धर्म के रूप में इनकी प्रतिष्ठित ये धर्म था। फिर विष्णु के जो है अलग अलग अवतार और रूप होते हैं। तो फ्रॉम वैदिक टाइम पीरियड टू महाभारत काल एंड एवरीथिंग उनकी अलग अलग मान्यताएं देखी गई, जैसे उनका अलग अलग रूप अलग अलग टाइम पे था। इस धर्म का विकास विभिन्न धार्मिक, दार्शनिक एवं सांस्कृतिक धाराओं के समन्वय से हुआ। प्रारंभिक काल में विष्णु, नारायण और वासुदेव अलग अलग देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित थे, लेकिन समय के साथ साथ इनका एकीकरण हुआ और वैष्णव परंपरा का विकास हुआ।
तो नारायण का अस्तित्व देखा गया है, वासुदेव का देखा गया है, नारायण वासुदेव दोनों का देखा गया है, कृष्ण का देखा गया है, कृष्ण नारायण देन गोपाल। बट ये सब है, कंक्लूजन यही आया कि ये सब विष्णु के ही रूप है। फॉर एग्जाम्पल नारायण का जो अस्तित्व है, सृष्टि के साथ इसका अस्तित्व जुड़ा था। बालक रूप में नारायण के उदर में संपूर्ण सृष्टि का दर्शन होता है। प्रलय काल में जब चारों ओर केवल जल था, तब केवल नारायण ही विद्यमान थे। वासुदेव के रूप में देखा गया कि देवकी के पति और कृष्ण के पिता माने गए हैं। महाकाव्य काल में कृष्णा एवं वृष्णि वंश की महत्ता के साथ वासुदेव की प्रतिष्ठा बढ़ी। प्रारंभ में इट वाज सीन के ये नारायण और वासुदेव अलग देवता थे। महाभारत में नारद द्वारा नारायण उपासना का वर्णन मिलता है। फिर नारायण वासुदेव परंपरा, महाभारत के नारायणी खंड में विष्णु एवं नारायण के अवतारों की सूची मिलती है। कृष्ण का परम लोक गोलोक कहा गया है। तो ऐसे अलग अलग नामों की अलग अलग पुष्टि हर जगह पे मिली गई है। इनकी मूर्तियां भी जो मिली है उसमें काफी विशेषता होती है, उसी से यह सिद्ध किया गया कि ये शायद विष्णु की मूर्ति है। स्टार्टिंग में अर्ली डेज में चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमाएं मिलती थी। इन मूर्तियों में विष्णु को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए गए दर्शाया गया, और मूर्तियों में लक्ष्मी तथा विष्णु के वाहन गरुड़ का भी समावेश मिलता है। अभिलेखों के जो ऊपरी भाग में गजलक्ष्मी की आकृतियां भी अंकित रहती थी। इनके जो भी अवतार थे उस हिसाब से ही मूर्तियां मिलती थी। उत्तर भारत में जो है मत्स्य, वराह और नरसिंह, इन अवतारों की मूर्तियां मिली है। बंगाल में वामन और परशुराम की, और मध्य भारत में राम और उनकी लीलाएं की। और इसी काल में गुजरात में सहस्त्रलिंग झील के तट पर दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था चालुक्य नरेश जय सिंह के द्वारा। इनमें जो व्रत और त्योहार होता है, मेन ये दो होते हैं। वन इज देवशयनी एकादशी और वन इज देव उत्थान एकादशी। देवशयनी मीन्स बोलते हैं जिस दिन विष्णु शयन में जाते हैं, विच इज आषाढ़ शुक्ल पक्ष। एंड देव उत्थान एकादशी इज जिस दिन विष्णु जागते हैं, विच इज इन कार्तिक शुक्ल पक्ष। तो इन दोनों को वो मानते हैं। इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी की भी मान्यता है, रामनवमी की भी मान्यता है। विष्णु के जो अवतार थे और उनके जो भक्ति परंपरा वो ऐसे थी, मतलब धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए समय समय पर विष्णु ने ये 10 अवतार लिए हैं। ये मान्यता बहुत प्रसिद्ध है। उनके ये 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य, कूर्म, वारह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। जो स्टार्टिंग के हैं वो आके प्रकृति की रक्षा से जुड़े थे, जबकि बाद के अवतार जो है फॉर एथिकल एंड इन सोशल और आध्यात्मिक आदर्शों की स्थापना के लिए बाद के अवतार की मान्यताएं है। फॉर एग्जाम्पल राम का मर्यादा के प्रतीक है वो, कृष्ण जो है पूर्ण अवतार है, ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय। बुद्ध जो है करुणा और अहिंसा के प्रतीक है। कल्कि जो है भविष्य में अधर्म के नाश के प्रतीक के हिसाब से उनको देखा गया है। तो ये 10 अवतार की मान्यताएं बहुत प्रसिद्ध है। इनकी गुरु परंपरा जैसे पहले भी मैंने बताया था, आलवार और आचार्य के रूप में थी। आलवार की संख्या 12 थी और ये भक्त संत थे जो भक्ति गीतों के माध्यम से वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। फिर वहां से इट गॉट फॉलोड अप बाय आचार्यास जो उपदेशक बने। इनके प्रमुख आचार्य थे नाथ मुनि, यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य। इनके अनुसार, रामानुजाचार्य के अनुसार तत्व 3 माने गए हैं: जड़, जीव और परमात्मा। तो ये पता चलता है कि वैष्णव धर्म जो है भारतीय धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका विकास विभिन्न सांस्कृतिक और दार्शनिक धाराओं के समन्वय से हुआ है। इसमें विष्णु को परम सत्ता मानते हुए भक्ति का सर्वोच्च साधना के रूप में स्थापित किया गया है। 10 अवतार की अवधारणा के माध्यम से धर्म, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का
संरक्षण किया गया है और आचार्य एवं आलवार परंपरा ने इस धर्म को जन सामान्य तक पहुंचाया है। इस प्रकार ये धर्म प्रेम, करुणा, आस्था पर आधारित है और एक जीवंत परंपरा के रूप में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट इट इज शैविज्म। हिंदू परंपरा में जो वैष्णव धर्म था, उसी तरह शैव धर्म भी काफी प्रमुख स्थान रहा है इसका। इस दर्शन में शिव को परम तत्व, सर्वोच्च सत्य माना गया है और शिव को महादेव तथा बीजपद पिता कहा गया है। मतलब जो सृष्टि के मूल स्तोत्र है, मूल कारण है, उनको शिव के रूप में माना गया है। उनके मत के अनुसार शिव का जो स्वरूप है वो अद्वैत है। शिव नित्य है तथा उनके शक्ति के बिना जड़ है, वो निष्क्रिय माना गया है। मतलब शिव इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद शक्ति। इनके ग्रंथों में शिव को तुरीय अवस्था से भी जोड़ा है। मतलब जो कॉन्शियसनेस की फोर्थ स्टेट होती है, शिव को उससे जोड़ा है। इनके जो प्रमाण उपलब्ध है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में योग मुद्रा में जो पशुओं से घिरे देवता का प्रमाण मिलता है, वो इस परंपरा को दर्शाते हैं। इसे पशुपति शिव से संबंध जोड़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त प्रस्तर खंड लिंग योनि पूजा परंपरा की प्राचीनता को दर्शाते हैं। शिव परंपरा में आज भी लिंग पूजा, वृक्ष उपासना आदि प्रचलित है। यह परंपरा द्रविड़ एवं आर्य दोनों संस्कृतियों में प्रचलित है और तमिल परंपरा में शिव को शिवन कहा गया है। फिर है वैदिक काल और उपनिषद काल में इनके अलग अलग जो भी रूप है, उनका विकास कैसे हुआ। प्रारंभिक वैदिक काल में शिव का स्वरूप जो है रुद्र के रूप से मिलता था। ऋग्वेद में रुद्र के 3 सूक्त प्राप्त होते हैं। उन्हें उग्र और भयावह परंतु उपासकों के लिए कल्याणकारी बताया। रुद्र को तड़ित, तूफान और महामारी एवं विनाश से संबंधित देवता माना गया। दिस वॉज अबाउट इन द ऋग्वेद टाइम। यजुर्वेद में जो है रुद्र को नीलग्रीव, पशुपति, भूपति जैसे रूपों में इनका वर्णन मिलता है। जो महामृत्युंजय मंत्र है वो अथर्ववेद की परंपरा से संबंधित है। तो वैदिक काल में शिव नाम का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, बट रुद्र के रूप में शिव का अस्तित्व विकसित हुआ है। और व्हेन इट कम्स टू उपनिषद में शैव धर्म का दार्शनिक एवं ईश्वरवाद रूप स्पष्ट रूप से देखा गया है। उनको परम ब्रह्म और सर्वोच्च चेतना के रूप में स्वीकारा गया है और ग्रंथों में उनको नील लोहित कहा गया है। इस प्रकार रुद्र से विकसित होकर शिव एक सर्वव्यापक दार्शनिक और आध्यात्मिक तत्व के रूप में स्थापित हुए। महाभारत में भी देखा गया है कि जो शिवलिंग की पूजा के संकेत मिलते हैं। अर्जुन और कृष्ण के प्रसंगों में नाग परंपरा का शिव के साथ संबंध जोड़ा गया है। नाग का धनुष बाण के रूप में रूपांतर भी देखा गया है इन महाभारत टाइम्स। फिर मूर्ति एवं लिंग पूजा में जो है, इस काल में शिव की मूर्ति पूजा प्रचलित थी और शिवलिंग का व्यापक रूप से विकास गुप्त काल से स्पष्ट होता है। फिर है आस्था का विस्तार। शिव पूजा केवल आर्य अनार्य तक सीमित नहीं, प्राचीन काल से भी यह रहा है और विदेशों में भी इसका प्रभाव यूनान, रोम, पश्चिमी एशिया में देखा गया है। तो वी कैन कंक्लूड के प्रारंभिक में रुद्र रूप से उग्र रूप विनाशकारी था और उत्तर वैदिक और महाकाव्य काल में कल्याणकारी, शांति एवं आनंद के प्रतीक के रूप में देखा गया है। शैव के जो इस परंपरा में जो है उनके विविध नाम देखने को मिलती है। फिर उनकी मूर्ति कला कैसी है और उनके मठ और स्थान कैसे रहते हैं, ये देखेंगे इधर। तो उनके विविध नामों के उल्लेख है, जैसे नीलकंठ, महादेव, पशुपति, उमापति, सदाशिव, अर्धनारीश्वर, रामेश्वर, केदारेश्वर। शिव को गृहस्थ, योगी एवं दार्शनिक सभी रूपों में देखा गया है। मूर्ति कला में वी कैन सी के जो भी इस काल में शैव की विविध रूपों का विकास हुआ है वो देखा जाता है। नटराज रूप की जो मूर्तियां है वो काफी प्रमुख है। दक्षिण भारत में असुर पर नृत्य करते चतुर्भुज नटराज
और बंगाल में वृषभ पर नृत्य करते दशभुज शिव देखा गया है। सेन राजाओं के सिक्कों पर भी अर्धनारीश्वर की आकृतियां देखी गई है। फिर उनके मठों की जो स्थापना होती है वो एकांत स्थान में होती है। राजा द्वारा भूमि, ग्राम एवं धन का दान होता है। मठों में जो है योगी और सन्यासियों के लिए तालाब, उद्यान, आश्रम सब बनवाया जाता है। और ये जो भी मठ होते हैं मंदिर के निकट स्थापित किए जाते हैं ताकि साधना और उपासना साथ साथ हो सके। फिर उनके जो साहित्यिक साक्ष्य है, मतलब जो भी लिटरली प्रूफ्स मिलते हैं, वो शिव पुराण में देखे गए हैं, लिंग पुराण में है, कर्म पुराण में है, आगम परंपरा में है। इस प्रकार जो ये शैव धर्म है, वेद, पुराण, आगम तीनों परंपराओं के समन्वय से निर्मित है। इसके जो है बेसिकली 3 संप्रदाय है। आवाज आ रही है ना सबको? हाँ, आ रही है। हाँ, आ रही है, यस अलका जी, आ रही है। तो 3 संप्रदाय में देखा गया ये मेनली पाशुपत संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय और कश्मीरी शैव संप्रदाय। जो पाशुपत संप्रदाय है उसके संस्थापक जो है वो है लकुलीश, जो शिव का ही अवतार है। प्रमुख केंद्र इसका है केदार, केदार प्रयाग, रामेश्वर, प्रभास क्षेत्र, और इनका प्रमुख ग्रंथ है पशुपत सूत्र। लिंगायत संप्रदाय जो है बसव है उसके संस्थापक, जो कलचूरी मंत्री है। इस संप्रदाय के हिसाब से जो शिवलिंग का शरीर पर धारण करना अनिवार्य होता है। इसके प्रमुख आचार्य है रेणुकाचार्य और दारुकाचार्य। फिर है कश्मीरी शैव संप्रदाय, इसको महेश्वर दर्शन भी कहते हैं। इस संप्रदाय में 92 आगमों को मानते हैं और इनके प्रमुख दर्शन है प्रत्याभिज्ञा दर्शन, स्पंदन दर्शन, और ये सेल्फ रियलाइजेशन में बिलीव करते हैं। यह दर्शन जो है बहुयामी प्रकृति को दर्शाते हैं। तो ये 3 संप्रदाय है शैविज्म के। शिवलिंग जो है शिव के निराकार और अनंत रूप का प्रतीक है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और ऊर्जा का संकेत मिलता है। शिवलिंग के 2 मुख्य भाग से मिलकर बना है। ऊपरी जो गोलाकार का भाग है उसको लिंग कहते हैं, जो शिव के पुरुष तत्व और चेतना का प्रतीक है। और जो निचला भाग है उसको योनि कहते हैं, जो शक्ति, प्रकृति और सृष्टि की उत्पत्ति का द्योतक है। इन दोनों का मिलन से ही शिव शक्ति एक एकत्व को दर्शाता है और सृष्टि का जो भी संतुलन और निरंतर प्रवाह है वो इसी पे डिपेंडेंट है। तो शिवलिंग केवल एक पूजा का ही प्रतीक नहीं बल्कि वो सृष्टि, संरक्षण और संहार की अनंत ऊर्जा का एक दार्शनिक प्रतिनिधित्व करता है। वो ये इस बात को दर्शाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड शिव और शक्ति के मिलन से ही संचालित होता है। ऊपर का लिंग भाग है और नीचे का योनि भाग कहलाता है। तो जो ऊपर का भाग है शिव नॉर्थ साइड में, उसको संहार बोलते हैं, विच सिंबलाइजेस इन्वोल्यूशन, विनाश एंड देन पुनः संहार। विष्णु का जो भाग है वो स्थिति कहलाता है, विच इज फॉर संरक्षण। ब्रह्मा का सृष्टि का, विच इज क्रिएशन। फिर समग्र त्रिदेव तत्व जो है क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन, तीनों का चक्र है वो। फिर लिंग का जो भाग है वो कॉन्शियसनेस को डिनोट, सिंबलाइज करता है। योनि का भाग सृष्टि का की ऊर्जा या फोर्स को सिंबलाइज करता है। और ये सब मिलके शिव शक्ति के कॉस्मिक बैलेंस को डिनोट करते हैं। तो इसमें देखा गया है कि जो देयर इज सम सिमिलैरिटीज विद जैनिज्म। तपस्या, संन्यास पर जो बल दिया गया है दैट इज देयर इन बोथ द रिलीजन। कर्म और मोक्ष की मान्यता भी है, योग और ध्यान की भी मान्यता है। जो भिन्नताएं दिखती है वो है कि शिव को परम देव मानते हैं शैविज्म में, बट जैन धर्म में कोई भी ऐसे ईश्वर या परम देव को नहीं मानते हैं। जैन धर्म में अहिंसा का अत्यधिक कठोर पालन किया गया है और मोक्ष का जो है वो हमारे खुद के प्रयास से होते हैं, ईश्वर की कृपा या उनको प्लीज करने से नहीं। तो शिवलिंग केवल एक धार्मिक प्रतीक ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड प्रक्रिया को दर्शाता है। इसमें सृष्टि, स्थिति और संहार,
मतलब ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक सतत चक्र के रूप में दर्शाए गए हैं। लिंग और योनि का मिलन शैव और शक्ति की एकता को दर्शाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संपूर्ण अस्तित्व ऊर्जा, चेतना और संतुलन पर आधारित है। शैव तो ये भी बोल सकते हैं कि जो शैविज्म है, विष्णुइज्म है, शक्तिज्म है, ऑल थ्री आर कनेक्टेड। शैव धर्म भारतीय धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें शिव को परम तत्व और सर्वोच्च ईश्वर माना गया है। इसके प्रमुख ग्रंथ में शिव पुराण, लिंग पुराण, कर्म पुराण और शैव आगम शामिल है, जो इसकी दार्शनिक और धार्मिक स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार शैव धर्म आध्यात्मिक चेतना, योग और ब्रह्मांडीय एकता का गहन संदेश देता है। तो आई विल कंक्लूड विथ हाउ दीज थ्री थिंग्स स्टार्टेड। लाइक अभी जो मैंने शक्तिज्म, वैष्णविज्म और शैविज्म बोला, तो पहले इट वाज लाइक जो धार्मिक विकास कैसे स्टार्ट हुआ। इट स्टार्टेड विथ ब्राह्मणवाद, जहाँ पे बाहरी अनुष्ठान और कर्म कांडों पर आधारित धार्मिक प्रथाएं होती थी। देन भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड, जिसमें वर्ग एवं लिंग भेद का अभाव था, बट प्रेम एवं भक्ति पर बल दिया गया था, प्राकृतिक एवं देव उपासनाओं के केंद्र में। एंड देन फ्रॉम देयर पुरानिक हिंदुइज्म स्टार्टेड। वैदिक ब्राह्मणवाद के डिक्लाइन से सभी परंपरा और स्थानीय देवताओं के लिए ये खुला था, और इसके जो प्रमुख संप्रदाय है शैव, वैष्णव और शाक्त बने। सो फ्रॉम ब्राह्मणिज्म इट केम टू पुरानिक हिंदुइज्म, एंड इन पुरानिक हिंदुइज्म these were the sects: वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म। तो इन वैष्णव धर्म विष्णु was worshipped, इन शैव धर्म यूजुअली ये शैव धर्म में क्या होता था, स्थानीय जो भी देवता होते हैं उसके आगे ईश्वर लगा दिया जाता था, फॉर एग्जाम्पल भूतेश्वर। एंड देन शाक्त धर्म, जिसमें शक्ति की उपासना होती थी। तो वैदिक ब्राह्मणवाद का स्थान पुरानिक हिंदू धर्म ने लिया, और भक्ति आंदोलन जो था वो साउथ से नॉर्थ की ओर फैला बाय आलवार्स एंड शिव भक्त। आलवार्स आर विष्णु भक्त एंड शिव भक्त, इनके द्वारा ये प्रचार हुआ। नेक्स्ट इज तंत्रिज्म, दिस इज द लास्ट वन। तंत्र शब्द जो है संस्कृत धातु तन से बना, जिसका अर्थ विस्तार या व्याख्या है। इसका मूल उद्देश्य जो है नॉलेज को साइंटिफिकली एस्टैब्लिश करना था। इस परंपरा में मुख्यतः शिव और शाक्त धर्म से संबंधित है। इसमें धार्मिक, दार्शनिक और क्रियात्मक सभी पक्षों का समन्वय है। इसका अंतिम उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना था, और साधक अपने आराध्य देवता के साथ एकाकार हो जाता था। इसमें भावना, अनुशासन और साधना का संतुलन आवश्यक है। यह केवल बाह्य पूजा ही नहीं, बल्कि आंतरिक आध्यात्मिक विज्ञान है। तंत्र परंपरा तो इसकी प्राचीनता देखें तो इसकी उत्पत्ति से जुड़े जो विचार है पहले वो देखेंगे। तांत्रिक जो क्रियाएं है वो द्रविड़ और अनार्य समुदाय से प्रारंभ में थी, बाद में इसे व्यवस्थित तंत्र परंपरा का रूप दे दिया गया। दक्षिण भारत में जो है लिंग आकृति से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए, जिन्हें तंत्र के प्रारंभिक प्रतीकात्मक रूप माना जाने लगा। फिर त्रिपुनोपनिषद जैसे चित्रात्मक संकेत भी प्रारंभिक तंत्र के ही प्रमाण है। जो भी कुछ आदिम प्रतीक भी है वो तांत्रिक चिन्ह माने जाते हैं। फिर वैदिक काल में ऋग्वेद में इसका कहीं पे भी प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, बट जो भी योग और तांत्रिक कर्म कांड का स्पष्ट वर्णन उपस्थित तो नहीं है, फिर भी कुछ विद्वान इसकी प्राचीनता वही से जोड़ते हैं। अथर्ववेद में जो सौभाग्य कांड है उसमें इसके संकेत मिलते हैं। उपनिषद में भी संकेत मिलते हैं, रुद्र उपनिषद, कौल्य उपनिषद और तैत्तरीय आरण्यक में। फिर बौद्ध ग्रंथों में भी देखा गया है इसके प्रमाण। तांत्रिक तत्वों का संकेत है। पाली ग्रंथों में कई क्रियाएं जो है तांत्रिक प्रकृति की ही है। तो बुद्ध द्वारा भी जो भी संक्षिप्त गुणों का उल्लेख है वो मिलता है। तंत्र की उत्पत्ति वैदिक काल से मानी जाती है, बट इसके कोई भी ऐसे स्पष्ट उल्लेख नहीं है। धीरे धीरे ये समाज के विभिन्न वर्गों में विकसित हुआ और बाद में एक व्यवस्थित रूप दिया गया। विद्वानों के अनुसार इसका प्रसार उत्तर, उत्तर पूर्व,
मतलब फ्रॉम हिमालय, तिब्बत, नेपाल, वहां से इट केम टू इंडिया। और बौद्ध के जो भी थे उनके द्वारा ये धर्म फैला गया महाराष्ट्र में भी। बंगाल एवं दक्षिण भारत में भी इसका प्रभाव देखा गया। इसमें दो परंपराएं देखती है, आगम और निगम। आगम जो है 3 शब्दों से बना है, आगत, गत और मत, फर्स्ट लेटर्स ऑफ दीज वर्ड्स, जिसका अर्थ है कि जो ज्ञान शिव से पार्वती को प्राप्त हुआ, और निगम इस जो ज्ञान पार्वती द्वारा शिव से प्राप्त हुआ। तो these two are there in this। इनके 4 आधार है, विद्या, क्रिया, योग और चर्या। फिर साधक को केवल इसकी साधना की प्रक्रिया कैसे होती है? इट सेज इट स्टार्ट्स विद दीक्षा। इसके बाद ही इस तंत्र का अधिकार मिलता है किसी को भी। दीक्षित व्यक्ति को ही विशेष मंत्र दिए जाते हैं जो सीक्रेटली उनको रखते हैं और उनकी साधना करते हैं। मंत्र साधना से सिद्धि एवं आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। ध्यान और पूजा की जो भी विद्या है वो आवश्यक है। प्रत्येक देवता के लिए विशेष समय, आसन एवं क्रिया निर्धारित होती है जिससे वह ये तंत्र का ज्ञान प्राप्त कर सके। तंत्र परंपरा के जो प्रमुख ग्रंथ है उसमें तंत्र साहित्य, वराही मंत्र, महानिर्वाण तंत्र शामिल है। इसमें सृष्टि, आराधना, साधना तथा युग धर्म का विस्तृत विवेचन मिलता है। वराही तंत्र में 7 विषयों का वर्णन है, जबकि कुछ ग्रंथों में यामल तंत्र का उल्लेख मिलता है जिसमें ज्योतिषी, सृष्टि और युग धर्म का विश्लेषण है। पुराणों में भी पद्म पुराण, काली पुराण में देवी कालिका एवं तांत्रिक पूजा का वर्णन है, जबकि कर्म पुराण में तंत्र की आलोचना एवं निंदा भी की गई है। महाभारत में भी शिवलिंग पूजा के संकेत पाए जाते हैं। पतंजलि के योग दर्शन में भी पाए जाते हैं जिसमें पशु बलि एवं तांत्रिक सिद्धियों द्वारा साधना का उल्लेख मिलता है। तो ये सब तंत्र साहित्य और उनके ग्रंथ है जहाँ पे उल्लेख मिलता है तंत्र परंपरा के बारे में। इसके जो परंपरा है वो 4 संप्रदाय है, शैव, शाक्त, वैष्णव, सौर और गणपति। मतलब इन सब परंपराओं में समवेयर ये तांत्रिज्म इज देयर। इसका उद्देश्य है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना और साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करना। इसके महत्वपूर्ण तथ्य है, तंत्र में गोपनीय मंत्र परंपरा, दीक्षा आवश्यक है और अनुशासन एवं आत्मनियंत्रण जो है वो इसका मुख्य आधार है। तो जो तंत्र संप्रदाय है वो जो है तांत्रिक क्रियाओं पर विशेष रूप से बल देते हैं और यह बहुत अधिक जटिल होती है, और जो भी इसके ज्ञाता होते हैं वो अपने शिष्य और साधकों को इनका रहस्य प्रकट नहीं करते क्योंकि इन्हें गूढ़ और गोपनीय माना जाता है। तंत्र साधना को केवल एक भ्रमित या गलत धारणा मानना उचित नहीं है, क्योंकि वास्तव में जो भी ये तंत्र है ये आत्मनियंत्रण, अनुशासन और आध्यात्मिक साधना पर आधारित है। लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया, इसी कारण इस परंपरा की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची है। तांत्रिक साधना के 2 रूप माने गए हैं, वन इज प्रामाणिक एंड अनुशासित एंड अदर इज अप्रामाणिक एंड विकृत। तो बेसिकली इसका मूल उद्देश्य है कि आत्मा को परमात्मा में एकीकरण की ओर लेके जाना, फॉर विच मंत्र, मेडिटेशन, दीक्षा, साधना, ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार तंत्र परंपरा जो है भारतीय धार्मिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण, जटिल एवं एक गूढ़ आध्यात्मिक पक्ष है जिसे सही संदर्भ में समझना आवश्यक है। इट हैज टू बी टेकन इन द राइट डायरेक्शन। So this is just a comparison of all 4 things what we read. In Shaivism, Shiva is the ultimate reality. In Shaktism, it is the Shakti. In Vaishnavism, Vishnu. And in Tantrism, the main focus is on Tantras and Mantras. So वैसे I've just given if someone wants to compare all 4 together. That's it. Thank you everyone for listening nice. so patiently. Very nice, Alka ji. You have done a very great job by compiling all the data all together. बहुत डिफिकल्ट होता है इतने सारे ट्रेडिशन को एक साथ एक ही लेक्चर में यानी कि एक ही प्रेजेंटेशन में डालना।
हाँ, क्योंकि मुझे तो ऐसे लग almost- रहा था कि हाउ मच डू आई कट शॉर्ट, मतलब आई वांटेड टू जस्ट गिव टू द पॉइंट, तो आई थॉट ठीक है ऐसे ही लेती हूँ कि प्रमाण, काल, परंपरा एंड कंक्लूजन, बिकॉज देयर इज हाँ टू मच कंटेंट इन ईच। ट्रू, बट आपने बहुत ही अच्छे से आई थिंक सब कुछ कंपाइल कर दिया ताकि कोई भी सुन ले तो उसको पूरे ट्रेडिशंस का ओवरऑल नॉलेज हो जाए. हाँ, So it was very well done, like very well you have compiled and presented the entire presentation. अब बाकी लोग से भी कुछ पूछ लेते हैं, अगर आपके कुछ सवाल है इनके प्रेजेंटेशन से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं. हाँ बिल्कुल है मैम मैम। बहुत अच्छा कर दिया है उन्होंने, मेरे लिए तो क्लियर हो गई और पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी अब. तो फिर तो फुल समझी मार्क्स नहीं. आने चाहिए. वो तो लक है मैम, पता नहीं उस वक्त क्या हो. बाकी समरी मिल गई अलका जी, मुझे थैंक यू सो मच. थैंक यू मीनाक्षी जी, अच्छा हो सबको अच्छा समझ आ गया किया, तो बस वही चाहिए. अच्छा बट हाँ, आई किया, डिडंट अच्छा. टेक नेम्स ऑफ ऑथर्स एंड एवरीथिंग बिकॉज वो बोल के भी इट वुडंट हैव एडेड वैल्यू इन द प्रेजेंटेशन, तो मैंने बस समझने के हिसाब से वो ऑथर्स के नाम, बुक्स, टेक्स्ट मुझे ही याद नहीं हो रहा था, तो आई वाज लाइक फॉर नेम सेक व्हाई डू आई पुट ऑन द पीपीटी, नहीं so बहुत I अच्छा just skipped that बहुत part. बहुत अच्छे से अरेंज करके और इसका कंक्लूजन तीनों का, चारों का अलग अलग दे दिया ना. अच्छा, आपने भी बहुत पेशेंसली बोला है, वो बड़ी बात है. हाँ, मैंने सब सब्जेक्ट्स के पीपीटी सिर्फ 2-2 घंटे में किया, इसके लिए 2 दिन लगा मुझे करने के लिए. फुल सैटरडे संडे पीपीटी बनाई हूँ बैठ के. नाइस. हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है. बहुत अच्छा एफर्ट डाला है आपने, अपने लिए भी Thank प्लस you. सबके लिए भी आपने एफर्ट डाल दिया. हाँ, एमसीक्यू के लिए था इसीलिए डाला, नहीं तो और कट शॉर्ट कर देती. अच्छा है, फिर एमसीक्यू की भी अभी अगर जो भी देख रहे हैं आप ही तो उनकी एमसीक्यू भी तैयारी हो गई होगी, प्रेजेंटेशन अगर आपने अच्छे से अटेंड किया तो. मेरी 1 महीने की स्लाइड्स मिस थी ना, तो अलका जी ने मेरी हेल्प कर दिया. अच्छा, ओके, आपने ये नहीं स्किप किया था क्या ये क्लास? ये मेरा वो फोन मिस होने से सारी चीजें मिस हो गई थी ना, तो ओके, मुझे आज वापस मिल गई एक तरह से. ठीक है, थैंक यू. चलिए क्वेश्चंस पूछिए. क्वेश्चन है मैम। हाँ, तो अलका जी on the यस hot throne. सिमरा. So, when you were making this presentation, is there something, some aspects of the topics that you covered that you did not know in previously? Because we studied this earlier. हाँ, इस बार आपने कुछ नया सीखा जो आपको पहले नहीं पता था? See, एक्चुअली पहले रिलीजन के बारे में इतना कुछ नहीं पता था. एक्चुअली विष्णुइज्म, इट वाज लाइक ओके विष्णु को मानते हैं, बट आई डिडंट नो विष्णुइज्म एग्जिस्ट एज अ सेपरेट कम्युनिटी. शैविज्म का पता था, ठीक है शिव मंदिर है, शिव भक्त है, ऑल दैट. बट वैष्णव के ये इतने अवतार का, ऐसे राम का पता था, कृष्ण का पता था, दैट्स ऑल. बट ऐसे अलग से दिस इज अ रिलीजन विच एग्जिस्ट, दैट आई डिडंट नो. शक्तिज्म का भी ठीक है, सब लोग देवियों को मानते हैं, तो आई थॉट इट इज a part, but ऐसे separate शक्तिज्म कोई मानने वाले भी है, that also I didn't know. I was not aware. Only after reading this I got to know कि ऐसे है. नहीं तो रहता है कि हमारे धर्म में भी हम देवियां मानते हैं, वैसे हर धर्म की maybe there is a part of a religion, not as a separate religion it exists. I didn't know that. So that was new. And हाँ, तंत्रिज्म का भी अच्छा लगा मुझे, because मेरे हिसाब से तंत्रिज्म का मेरे माइंड सेट में it was like जो काला जादू ये वो करते, it is only that. But it actually exists in a pure form. That is also nice, but I feel we have never covered that pure form वाला side. हमने उसको हमेशा एक negative side से ही देखा है. Right. तो वो भी एक लगा. And I felt tantrism के बारे में और I wanted to know, I mean I wanted to add 1 or 2 good examples about tantrism also, but I didn't get time for it. कि where it is taken in a positive way and done. मतलब हमारे में जैसे हम अनुष्ठान करते हैं ये वो सब तो है, बट अदर देन जैनिज्म, तंत्रिज्म के कुछ पॉजिटिव नोट्स आई वांटेड टू ऐड, बट आई डिडंट डू ऑन दैट. Very nice presentation. Very vast subject. You brought it and condensed it. It was very nice. थैंक यू. Yeah. ओके, थैंक यू सीमा जी. अभी नेक्स्ट और कोई पूछिए सवाल. चलो चलो रोस्ट करते हैं अलका जी को. बस मैम. थोड़े कमेंट्स दे दो कुछ. बोल. He मैंने will तो answer. पहले ही देख के कि मेरा को तो पूरा कंक्लूजन मिल गया. अच्छा किया.
पूछने जैसा है ही नहीं। मैम आप पूछ लीजिए बस जो भी है आपका। यस मैम। इंदिरा जी आपको तो मैम कुछ नहीं पूछना? आप कल पूछना मैम एमसीक्यू में, आज मत पूछना। नहीं ये तो अभी हमारी परंपरा है सवाल जवाब की। इससे तो गुजरना ही होगा। ये मैम जब बहुत अच्छा कर देते हैं तो नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आप क्यों डर रहे हैं? ये तो अलका जी का है ना। चलेगा। नहीं उन्होंने मना कर दिया, मीन्स कुछ तो है इसलिए उन्होंने बोला नहीं होगा। नहीं ये तो हमको होता ही है ना सवाल जवाब तो। ठीक है मैं सिंपल से क्वेश्चन ही पूछूंगी। मैम हमको भी। हाँ हाँ। तो अलका जी जैसे कि आपने वैष्णविज्म के बारे में बताया कि उसमें जो है भक्ति यानी डिवोशन वो मुक्ति का कारण बताया गया है कि मुक्ति है ना, एक लिबरेशन का कारण उसको बताया गया है। तो अब इसको हम जब आज की डेज में कंपेयर करते हैं, आज का जो जीवन है बहुत ही स्ट्रेसफुल है, तो स्ट्रेसफुल जीवन में जो ये भक्ति का वैष्णविज्म बताया है, क्या वो एक सहारा बन सकता है हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति को सुधारने के लिए? तो इसमें आप एक क्रिटिकल एनालिसिस करके बता सकते हैं। Definitely it can add मैम, because when we go into भक्ति obviously हमारा जो भी mind का focus है it is going on that. तो whatever we are thinking basically जो भी होता है it is all because of the thinking only. So when we are into this bhakti and devotion, it will ultimately lead us to meditation. So I feel our mind is also diverted and it will definitely help in a positive way. Okay. And not just bhaktism, I feel for example अभी हम music भी ले लो, it does soothe us. So in that way even let it be Vaishnavism का bhakti या anything, let it be dhyan, let it be meditation, all this calms down our anxiety and controls our emotions. And we believe in something because obviously death is there, death perspective is there. So when we see all this and when we get involved in all this, we ultimately try to know ourselves, we try to find out about soul. So I feel that is really important. ओके। और कोई सिमिलैरिटीज आज की प्रैक्टिस में और वैष्णविज्म में जो प्रैक्टिसेस हो रही है? Similarities. यानी भक्ति जो है वो ट्रेडिशन में एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, बट जब हम कंटेम्प्रेरी टाइम्स में देखें तो उसका एस्पेक्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, यानी फ्यूजन है उसमें, कुछ आर्ट वर्क है, बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं भक्ति में, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है स्ट्रेसफुल लाइफ को क्योर करने का। तो वैसे ही जो वैष्णविज्म में जो परंपरा है, जैसे आइडल वर्शिपिंग जो भी है, वो किस मतलब किस वे में उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या लेकर आ सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं, ताकि हम आज की जनरेशन के उसको यूज कर सके, ताकि हमारा जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो मेंटेन रहे, प्लस हमारा वेलनेस भी रहे। रहता है। आई हैव सीन वन आज की डेट में जो प्रैक्टिस होता है रामनवमी पे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली दे डू ऑन रामनवमी और व्हेन, इफ यू रिमेम्बर, आई रिमेम्बर जो हिंदू पीपल जो इसको मानते हैं और फॉलो करते हैं ना, जितनी भी ये मूर्तियां होती है ऑफ ऑल उनके 10 अवतार की, दे वेरी नाइसली डेकोरेटेड इन देयर हाउस ऑफ ऑल द अवतार की मूर्तियां फॉर अबाउट आई थिंक 10 days या 9 days के लिए कुछ करते हैं। And then they call us. So when we see all that, you know, मतलब जाते हैं, वो उनका छोटा पूजा होता है, like how Christmas पे वो पूरा क्रिसमस का और वो सब करते हैं ना, डेकोरेट ट्री, सैंटा, जीसस का सब बनाते हैं, वैसे they do this. Like I think in every house they follow that culture and they do and they celebrate that occasion. I remember going 2-3 times also and I was like, at least they keep all those, they know about so much and very interestingly they do, you know, अलग-अलग मूर्तियां लेके आते हैं. And so nicely they maintain that I've seen in today's practice, which I feel it is nice. It keeps us grounded to the culture. Okay, very nice. ओके आपका सेकंड क्वेश्चन है अबाउट शक्तिज्म, जो आपने शक्तिज्म का बताया। तो शक्तिज्म में आपने बोला कि जो शक्ति है उसका सबसे एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सर्वोच्च है। तो जब हम कंटेम्प्रेरी टाइम्स में देखें शक्तिवाद यानी शक्तिज्म को, तो वो बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। अभी हम फेमिनिस्ट हो गए हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो जो शक्तिज्म का जो फैक्ट है, यानी जो एज ए ट्रेडिशनली लिया गया है, उसमें जो विचार है, क्या
उस विचार का उपयोग करके आज का जो विमेन एम्पावरमेंट है उसको हम और स्ट्रांगली उस पे हम बात कर सकते हैं, उसको और रेस कर सकते हैं जो अभी का जो स्टेटस है उसके कंपैरिजन में? Definitely, ma'am. I think, and that is happening also. We see everywhere feminism को importance दिया गया है. Everywhere that is being valued. So I think that is there, and it has come from right from there till now. And in हर religion में वो है. अभी जैनिज्म में भी देखे तो देवी की मान्यता है. So I think that is already on. It is on only. Okay, कुछ Simar examples? wants to say something. हाँ सिमर जी बताइए. When you talk about women's empowerment, because feminism is about that, I don't think Jain women are empowered. I'm sorry. But we are making ourselves strong, but that is there definitely very much undervalued, and more than undervalued. Frankly telling, my personal experiences after I got married, I told my parents, had you told me our community is like this, I wouldn't have opted to get married. So that is yes there. Telling you the But this is most on recording, empowered so I don't want to give too many inputs about it. The thing is, like, I can say it because I'm not a part of the community. And as an outsider, I've observed कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब आप टॉपर होगे, आप बोर्ड होगे, आपने जो बोलना है बोलो, लेकिन आप घर पे जाके वही ड्यूटीज वही उस पे लगे हुए हो. There is no, even when you are unwell, even when you are down, the commitments that this community has is nowhere else. And also how they look at emancipation or like moksha of women, there's also contested, you know, that the Thankars find moksha but their mothers don't. And so it goes back, and which I understand also, because what I learned is they are not equal. Men and women are not equal. Okay, like that's what I'm learning actually, but this is a longer conversation. I'll just leave it to Geeta ji. Sorry to interrupt, Simar. Past I agree, तीर्थंकर का जो है वो 100% मैं भी क्वेश्चन करना चाहूंगी. बट टुडे व्हाट यू टोल्ड कि आज के जेन्स में लेडीज ऐसे है वैसे, आई डोंट अग्री एट ऑल. You haven't seen the close picture of the Jain ladies today. They are not empowered. They are not empowered, is what I'm saying. No. You haven't seen closely. Then they are very much empowered. They are working. They are doing everything that they want. They have given the liberty today to do everything. But yeah, okay, today when you say that women are not empowered, when you say women are not given equality, it's not Jainism, it's India as a whole. Women are not given empowered. No, we're talking about Jain community. No. Jains, I don't agree. Jains, I don't agree with today's generation. There are loads of examples where we can say that they are not. Yeah, past, there is a question mark when it comes to religions. Digambars don't accept women as an equal thing. 100% that's true, and even I don't have an answer for this. No, I'm not talking in terms of that. I'm saying whether you're Digambar or Shvetambar, and what the texts are saying, I'm not saying that. But the kind of roles women play, the kind of expectations women have in the household, regardless of if you're working or not, if you're a teacher or not, you have to fulfill some duties, which is additional Today it's work. changed. Simar, today it has changed. Today So my it's changed. students who are Jain girls, they are suffering. I'm talking But not from everywhere. 2016 to- It is Not gradually everywhere, happening. Simar, And it's India as a whole, this is an issue, but not everywhere. Not everywhere. Exceptions are always there. We're talking generally. Yeah, exceptions will always be there. But I have noticed, like within the Jain community, the roles are very defined. What is expected of you as a woman is, from my perception as an outsider. I'm still an outsider. You have a better knowledge of it. And I think that's a larger debate to have. Would be moving Yeah, away not from today. Otherwise, हम सबका presentation बाकी रह Okay. All right. You can think of it. अगर कोई claims लेकर आ रहे हैं तो we should have factual examples और कुछ evidence होना चाहिए. If we have some claims, then debate में arguments और strong हो जाता है. Okay. Anyways, shall we move to the next presenter? And anyways, thank you, Alka ji. It was a very nice presentation, and all the best to you for your exams also. thank you, ma'am. Yeah. Okay, moving towards the next presenter. Indira ji, you are going to present, right?
हाँ, आप अपना स्क्रीन शेयर कर लीजिए। Can I go after Indira ji? Yes, sure. 1 second, Indira ji. I will just restart the recording for you.